गो टू स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, तो सी लैंग्वेज में द गो टू स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज जंप स्टेटमेंट इन सी। दूसरा है गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेवल। गो टू को हम यूज क्यों करते हैं? गो टू को हम यूज इसलिए करते हैं कि प्रोग्राम के कंट्रोल को एक प्री डिफाइंड लेवल पर हमें भेजना होता है तब। तीसरा है कि द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। गो टू को हम कैन भी लिखा हुआ है, ठीक है। गो टू को हम यूज कर सकते हैं अगर कुछ पार्ट है हमारा कोड का और उसको हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो हम जो है गो टू का यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो है कुछ पार्ट को जो है पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को जो है अगर हमें मल्टीपल टाइम्स जो है रिपीट करना होता है तो हम लूप्स का यूज करते हैं, जैसे फॉर लूप, डू लूप या डू वाइल या फिर वाइल लूप। इस टाइप की जो है हम जो है लूप्स यूज कर लेते हैं रिपीट करने के लिए, अगर कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है तो। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हम लूप्स नहीं यूज कर सकते तो ऐसी कंडीशन में हम जो है गो टू का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इट कैन आल्सो बी यूज टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स विच कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट। वैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है कि अगर कोई लूप चल रहा है और उस लूप के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है और उस कंडीशन पे हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे पास तो हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और एक लूप को जो है हम एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल लूप्स हैं यानी कि नेस्टेड लूप है तो उस केस में अगर हमें मल्टीपल लूप से बाहर आना है तो हम एक सिंगल स्टेटमेंट से कैसे आएंगे, तो हम गो टू का यूज करेंगे। उसमें ब्रेक से नहीं होगा क्योंकि ब्रेक जो है वो एक सिंगल लूप से बाहर आता है और गो टू से हम मल्टीपल लूप से बाहर आ सकते हैं। इसमें एक नोट है कि यूजिंग गो टू इज अवॉइडेड दीज डेज सिंस इट मेक्स द प्रोग्राम लेस रीडेबल एंड कॉम्प्लिकेटेड। गो टू को अवॉइड किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि हमारे पास लूप्स हैं तो हम लूप का यूज़ कर लेते हैं। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम लूप नहीं यूज़ करना चाहते हैं या रिस्ट्रिक्शन है तो ऐसे केस में हम जो है गो टू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जगह प्रेफरेबल है गो टू स्टेटमेंट, वो है मल्टीपल लूप से अगर हमें एग्जिट होना है तो हम गो टू का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केस में हम गो टू को यूज़ करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स यह है कि सबसे पहले हम गो टू लिखेंगे। अब गो टू कहाँ जाना है? अगर आपसे कोई कहे कि आप फला जगह चले जाइए तो आप पूछेंगे उससे कहाँ जाना है, वो कहे बस चले जाइए, तो वो आप पूछेंगे उससे अगेन कि जाना कहाँ है। तो जब तक आपको जगह नहीं बताएगा, जब तक उस जगह का नाम नहीं बताएगा, जब तक आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो है आप प्रोग्राम के कंट्रोल को कह तो रहे हैं कि जाइए गो टू, बट कहाँ जाइए? तो यहाँ पर नाम दे दिया लेवल, इस जगह जाइए, ये जगह का नाम है। अब ये जो लेवल है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी हो सकता है, मीन्स कि इस स्टेटमेंट के ऊपर भी हो सकता है और इस स्टेटमेंट के बाद भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बाद में है, ठीक है, और यहाँ ऊपर यूज किया गया। लेकिन ये जो नाम दिया गया है लेवल, यहाँ ये जो टर्मिनेट होगा ये कॉलन से टर्मिनेट होगा, यानी कि 2 डॉट से। लेकिन ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे बाकी स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं वैसे इसको भी टर्मिनेट करेंगे। बट जहाँ पर हम लेबल देंगे, जहाँ पर हम नाम देंगे, वहाँ पर हम जो है कॉलन से 2 डॉट से जो है हम इसको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, अच्छा। इसके बाद गो टू की एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और समझ में आएगा हमें। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ इनपुट नंबर विदाउट यूजिंग एनी लूप। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप किसी भी नंबर, जो भी यूजर इनपुट करेगा नंबर, उस नंबर की टेबल आप जो है प्रिंट करिए, लेकिन आप लूप का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अगर हमें लूप का यूज करना होता है, क्योंकि टेबल होती है, जैसे 2 की टेबल है तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरीके से करके 2 into 10, 2 10 20, इस तरीके से होता है। तो यानी कि आई की वैल्यू जो है वो 1 से 10 तक जो है जारी है, यानी कि लूप जो है वो 10 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लूप तो यूज नहीं कर सकते, तो हम गो टू का यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा गया है, ये 2 है, ये क्या है? ये हम इसको ऐसा नंबर मान लेते हैं।
फिर ये क्या है 1 2 3 4, इसके लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, उसके लिए हमने ले लिया i। और ये कैसे निकलेगा, ये रिजल्ट है, ये निकलेगा नंबर इनटू i से, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो एनालाइज किया हमने प्रोग्राम को, तो उससे समझ में आता है कि हमारे पास हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स लेने हैं, 2 वेरिएबल से हमारा काम चल जाएगा। तो प्रोग्राम कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर नंबर, क्योंकि नंबर जो है जिस भी नंबर का टेबल निकालेंगे आप, यूज़र इनपुट करेगा वो इंटीजर में ही इनपुट करेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया इंटीजर नंबर, और ये जो 1 2 3 4 है, ये 10 तक ये भी इंटीजर है, तो इसलिए हमने आई भी इंटीजर ले लिया। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक वेरी कर रही है, तो इसलिए इसको हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब यहाँ पे printf एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि एंटर द नंबर वो टेबल यू वांट टू प्रिंट। तो यूजर इनपुट कर देगा नंबर, वो कोई भी नंबर इनपुट कर दे, ठीक है, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर हमने लेबल दे दिया टेबल, क्योंकि हमें बार बार प्रोग्राम के कंट्रोल को यहीं पर भेजना है। printf %d, ये वाला जो %d है पहला वाला, ये नंबर के लिए है, तो ये हमने नंबर प्रिंट करा दिया है यहाँ पर। फिर इनटू %d, तो ये दूसरा जो है %d है, ये i के लिए है, ये i प्रिंट करा दिया हमने। फिर इक्वल टू रिजल्ट है ये, तो ये क्या है, नंबर इनटू i, ये हमने प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद जो i की वैल्यू है, क्योंकि अभी i तो 1 था, ठीक है, तो 2, जैसे मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया नंबर 2, तो 2 इंटू 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1, तो हमने i प्लस प्लस कर दिया। और अब हम ये चेक कर लेंगे कि इफ i इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर लेस देन इक्वल टू 10 है तो गो टू टेबल यहाँ पर जाए, क्योंकि हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स रिपीट करना है, तभी टेबल प्रिंट होगी। तो उसके लिए हमने ये चेक कर लिया, तो फर्स्ट i जो है 1 था, तो यहाँ पे अब हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस करेक्ट है, तो गो टू टेबल, तो कंट्रोल प्रोग्राम का यहाँ आ जाएगा और ये स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। तो i की वैल्यू अभी हो चुकी है 2, तो यहाँ पर प्रिंट कर दिया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, फिर i प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो गो टू टेबल, अगेन हम यहाँ आ गए। फिर printf किया हमने, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब फिर i प्लस प्लस, यानी कि 4 हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो फिर अगेन चला जाएगा जब तक जो है i की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो प्रोग्राम का कंट्रोल, ये जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल इसके बाहर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब GoTo को हम ज़्यादातर प्रेफर यहाँ पर तो करते नहीं हैं, ठीक है, तो प्रेफर कहाँ करते हैं, मल्टीपल लूप से अगर हमें बाहर आना है तो। वाई शुड वी यूज GoTo? GoTo इज प्रेफरेबल व्हेन वी नीड टू ब्रेक द मल्टीपल लूप्स यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप है, 3 फॉर लूप हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे हमने थर्ड वाले लूप में हमने चेक किया कि इफ j इक्वल 3 तो गो टू आउट, अगर j की वैल्यू 3 के बराबर होती है तो आउट यहाँ इस लेवल पर चला जाए प्रोग्राम का कंट्रोल। तो जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा और j की वैल्यू 3 होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है फौरन यहाँ पर आ जाएगा, ओके। फिर printf हमने कर दिया, प्रिंट केम आउट ऑफ द लूप, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मकसद यहाँ पे ये था कि मल्टीपल लूप से हम जो है, इन तीनों लूप से हम जो है एक सिंगल स्टेटमेंट से बाहर आ गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रेक लिखते तो क्या होता, सिर्फ इस लूप से बाहर आते, इस लूप से बाहर आते हम, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं।